अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आपको बड़ी इंपॉर्टेंट खबर बताने जा रही हूँ और वो ख़बर ये है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के वकील ने केस लड़ने से इनकार कर दिया है। और फैज़ हमीद का केस लड़ने से उन्होंने क्यों इनकार किया है इसकी वजह आपको इस व्लॉग में पता चलेगी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि 9 मई के हवाले से एक फ़हरिस्त तैयार कर ली गई है और जो लोग इस फ़हरिस्त में शामिल हैं उन सब का कोर्ट मार्शल होगा, आर्मी ट्रायल होगा और सज़ाएँ भी मिलेंगी। इस व्लॉग में आपको पता चलेगा कि 640 की लिस्ट के अंदर कौन कौन से लोग शामिल हैं। और आपको ये भी बताऊंगी कि बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से एक अहम फैसला हो चुका है। और साथ ही साथ इस व्लॉग में आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल है वो कौन लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के जो वकील हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड साकिब उनका नाम है और उन्होंने जो है वो माजरत कर ली है ये केस लड़ने से, क्योंकि जब उनको मिलवाया गया, जब वो फैज़ हमीद तक उन्हें एक्सेस दी गई, तो जब उन्होंने केस के हवाले से, मामलात के हवाले से बात की तो वो तो जनाब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के सबूत हैं, इतने जो है वो स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस और गवाहान की वजह से केस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब ही है। लिहाजा फैज़ हमीद को इन्होंने दलदल मचाई खुद अपने काले कारनामों की, उसमें से बचाने के लिए कोई भी माहिर कानून जो है वो इस वक्त इस काबिल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सच्चाई जो है वो चीख चीख के बोल रही है जो कुछ फैज़ हमीद करते रहे हैं। इसलिए जी जो उनके वकील हैं उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया है कि वो अपनी खिदमात इस केस के हवाले से सरअंजाम नहीं दे सकते। उसके बाद जी जो इनका कोर्ट मार्शल है वो कौन लोग करने वाले हैं। सबसे पहले तो जब एक टीम तश्कील दी गई तो उसमें मेजर जनरल थे, 1-2 ब्रिगेडियर थे, एक कर्नल थे और फिर जो है वो उन्होंने ये कर दी थी इनका कोर्ट मार्शल। लेकिन अब इसको मज़ीद हाई प्रोफाइल कर दिया गया है। अब इसके अंदर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के 1 ऑफिसर, इसमें मेजर जनरल लेवल के 1 ऑफिसर, इसमें 2 ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल शामिल हैं। और अब वो करेंगे जी फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल। उसके बाद बानी पीटीआई की बात करते हैं। बानी पीटीआई जो मुसलसल जेल में बैठ के मुख्तलिफ़ किस्म के बयानिए बना रहे हैं, उनको फैला रहे हैं, उनसे कोई फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। और ख़ुद भी वो ये बात जान चुके हैं कि अब पाकिस्तान में वो हालात नहीं रहे कि आप जो है वो जिस तरह से हमेशा से पीटीआई की रविश रही है झूठे बयानिए बनाना, फिर उनको बेचना और फिर उनसे जो है वो फ़ायदे हासिल करना, वो अब ख़राब हो गया है। लिहाजा ये अब जान चुके हैं, इसलिए कभी लचक भी दिखा देते हैं, कभी जो है वो अपना जलसा रोक देते हैं, तो बड़ा कोई अपने आप को पॉजिटिव साबित करते हैं कि मैं जो वो मुल्क में कोई इंतशार नहीं चाहता, कोई दंगा फसाद नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि एक और 9 मई हमारे गले डाल दी जाए, इसलिए जी हमने अपना जो 28 अगस्त को होने वाला जलसा था वो भी रोक दिया, मनसूख कर दिया, जो ख़ुद एक बहुत बड़ी पहेली है कि आखिर जलसा क्यों रुका। खैर इस व्लॉग में हम उस जलसे के हवाले से तो बात नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको बताएंगे कि बानी पीटीआई के हवाले से अहम फैसला ये हुआ है कि बानी पीटीआई का भी कोर्ट मार्शल होगा आइंदा कुछ रोज़ में। मुतवक्की है, इसका फैसला हो चुका है कि बानी पीटीआई को आर्मी ट्रायल के लिए ले जाएंगे। तीसरी जो चीज़ आपको बतानी है वो ये है कि 9 मई में मुलव्विस लोग अपनी खैर मनाएं, क्योंकि उनके लिए बड़े बड़े फ़ैसले तय पा चुके हैं। 9 मई के लोग किसी तरह भी नहीं छुटेंगे। जो तबाहकारियाँ, जो बदतमीज़ियाँ, जो जलालतें इन्होंने की उसकी सज़ा इन्हें मिलेगी। 640 अफराद की एक फ़हरिस्त तैयार कर ली गई है और इस फ़हरिस्त में आपको बताऊँ कि ज़्यादातर तकरीबन 74 के करीब फ़ौजी हैं और साथ ही साथ 2 रिटायर्ड जो है वो ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर्स भी हैं, 1 रिटायर्ड आईजी भी है। और आपको ये भी बताऊं कि इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं और वो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो तकरीबन 22 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, जो तकरीबन 3 से 4 हैं। तो बहुत सारी जो है वो कड़ियाँ जो हैं वो खुल गई हैं फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बाद। और ये सब लोग जो हैं इन सब का आर्मी ट्रायल होगा, इन सब को जो है वो जो उनकी सज़ाएँ बनती हैं वो दी जाएँ।